भाई देखो, ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है। वीडियो का मेरा टारगेट था 5 मिनट का, लेकिन ये वीडियो बन गई है 30 मिनट की। तो ज़रा इसको आप देख रहे हो तो ज़रा सब्र के साथ देखो। 2 मिनट देख के भाग गए तो फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो वीडियो को ज़रा नीचे कर देगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ज़रा आपसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा वीडियो देख रहे हो तो ज़रा लाइक मार दो, उधर नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो ज़रा। उसके बाद 2 मिनट देख लो, 3 मिनट देख लो, 10 सेकंड देख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा हो जाता गरीब का। तो अभी यह है अपना फैंटास्टिक CRM, ब्लैक 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 मेन इन ब्लैक CRM। अब मेन इन ब्लैक CRM, ब्लैक CRM कुछ भी बोलो इसको। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, इसीलिए इसको ब्लैक कलर में डाल दिया मैं। पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेटअप में जाके, सेटिंग्स में। यहाँ पे थीम स्टाइल है अपने पास। थीम स्टाइल में जाके आपको जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ पर डाल के उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेटिंग से शुरू करेंगे, चलो सेटिंग में। और अपने पास है स्टाफ, तो स्टाफ मेंबर्स को मैनेज करने के ऑप्शन है यहाँ पे। ये वो मेरे पास स्टाफ है। अभी ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के डिटेल्स आ गए। तो बेसिक सेटिंग्स है, फाइनेंस लीड्स के रिलेटेड सेटिंग्स, सपोर्ट IT टिकट डिपार्टमेंट्स के सेटिंग्स है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेटिंग्स है। देखो मल्टी करेंसी ऑप्शन है इस CRM में। और पेमेंट मोड्स अभी मैं इधर डाल कर रखा, पेपाल, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, क्योंकि ये रनिंग CRM है मेरे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। अभी इसको इंस्टॉल करके रखा मैं मेरे डोमेन के ऊपर। ऑल्सो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स बना सकते हैं। जैसा कि अभी अपन है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, तो क्लाइंट्स को हम सर्विस देता हूँ मैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और रेडीमेड एप्लीकेशंस की। और इसी के साथ वेब होस्टिंग की भी सर्विस देता हूँ। तो उसी के कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े टाइप्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं यहाँ पे। उसी के साथ ईमेल टेम्पलेट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ईमेल्स को बना सकते हैं। ईमेल के इतने सारे ईमेल टेम्पलेट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए, देखिए टिकट्स मॉड्यूल के ईमेल्स हैं। जब एक नया टिकट जनरेट होता है तो उसका ये कंटेंट होगा जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेम्पलेट ईमेल आ जाएगा टीम मेंबर को, कस्टमर को, एडमिन को, मतलब जो भी होगा उस टिकट के ऊपर, जो भी मैनेजर होगा टिकट का, जो जिसको भी वो टिकट असाइन होगी, इस तरह से। देखो ये वीडियो में ज़्यादा ऑप्शन में बता नहीं सकता ज़्यादा डेप्थ में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कमेंट करके बताइए अगर आपको पूरे फीचर्स के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए, तो सेपरेट पार्ट करके मैं इसको बना दूंगा इसके ऊपर। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनका पूरे एक ही वीडियो में नहीं बता सकता मैं अभी। देखो अभी डैशबोर्ड में चलते हैं। ये है अपना सुंदर सा डैशबोर्ड। तो बेसिकली इनवॉइस के रिलेटेड, पेमेंट्स के रिलेटेड डेमोग्राफिक्स है हमारे पास। अभी ये बता रहे हैं मेरे पास 49,000 आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है अभी, जो कि आने का है क्लाइंट से। और ये है पेड इनवॉइसेस। तो अभी 2-3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उसका पूरा का पूरा डेटा ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। मोबाइल पे भी चलता है। ये जो CRM है ये ऑनलाइन CRM है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डोमेन के ऊपर ये चल रहा है। तो आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो आप। मैं इसको मोबाइल का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बताता हूँ मैं आपको इसका। ये देखो, ये मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। ये सुंदर सा डैशबोर्ड, मस्त नेविगेशन, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो डैशबोर्ड में अपने पास है बहुत कुछ है। टास्क भी बता रहा है, प्रोजेक्ट्स भी बता रहा है, रिमाइंडर्स, टिकट्स, अनाउंसमेंट्स, लेटेस्ट एक्टिविटी, जो मैंने अभी जो भी इसके ऊपर काम किया है वो एक्टिविटी को ट्रैक करता है ये बैकग्राउंड में। और यहाँ पे थोड़े बहुत अपने पास ग्राफ्स हैं लीड्स के लिए। रेड कलर मतलब लॉस्ट वाले लीड्स, ग्रीन मतलब सक्सेस लीड्स जो कस्टमर बन चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोजेक्ट स्टेटस, तो इतने प्रोजेक्ट्स अभी फिनिश हो चुके हैं, इतने रनिंग में हैं, इतने ऑन होल्ड हैं, वगैरह वगैरह। अभी अपने पास एक कैलेंडर। कैलेंडर सिमिलर है गूगल कैलेंडर की तरह, बहुत सिंपल है। वीक व्यू है, डे व्यू है, एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सपैंड करेंगे तो पूरे पेज में ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो इवेंट बना सकते हो, टास्क बना सकते हो। ठीक है, वापस डैशबोर्ड में जाते हैं। और है अपने पास पेमेंट्स रिकॉर्ड्स वाला छोटा एक ग्राफ यहाँ पे। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कस्टमर्स। कस्टमर्स में जाते हैं, यहाँ पे है न्यू कस्टमर। और
इंपोर्ट कस्टमर्स कॉन्टैक्ट्स, न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा कस्टमर को ऐड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट्स, तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मतलब कस्टमर क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है। तो कस्टमर मतलब जो कस्टमर होगा वो बेसिकली उसका कॉन्टैक्ट होगा। जैसे कि आनंद ऑनलाइन सर्विसेज, ये है हमारे कस्टमर, लेकिन ये पर्सन नहीं है, ये उनका बिजनेस है। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है आनंद, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है बिजनेस के ओनर, तो ये हमारे क्लाइंट है और ये इनकी कंपनी है। तो इस तरह से हमारे सीआरएम में कस्टमर का मॉड्यूल क्रिएट होता है। मतलब जो भी बंदा होगा वो कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब बंदा पहले लीड में आएगा। हम पहले लीड में ऐड करेंगे इधर कि हमारे पास एक नई लीड आई है जिसको मान लीजिए रेडीमेड सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए। उसका नाम डालेंगे, पोजीशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ डालेंगे। डालने के बाद उसको क्रिएट करेंगे, फिर उसके साथ प्रोसेस चलता रहेगा, कन्वर्सेशन चलती रहेगी, होता रहेगा। फिर वो जब कस्टमर बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और उसका कॉन्टैक्ट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी ये देखो, अभी अपने पास कस्टमर की प्रोफाइल में वापस से आते हैं अपन। तो अपनी कस्टमर की प्रोफाइल इस तरह से आ जाएगी। लिफ्ट में हमारे पास है बहुत सारे ऑप्शंस। कॉन्टैक्ट्स तो मैंने आपको बता दिया। नोट्स में चलते हैं। नोट्स यानी देखो, इस कस्टमर के रिलेटेड अगर कोई नोट होगी तो हम जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे सबके साथ एक नोट शेयर कर सकते हैं कि भाई ये जो कस्टमर है ये बहुत ही दिक्कत वाला कस्टमर है। यानी मान जैसा होता है ना कि मतलब दिक्कत वाले कस्टमर जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं आती, उस तरह से मैं इधर नोट बना देता हूँ। भाई बहुत सटल आदमी है, बस टेस्टिंग के पर्पस के लिए डाला था बस। ठीक है, अपने पास स्टेटमेंट्स, तो अकाउंट की रिपोर्ट की स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कि अभी इनका खाली है। मैं एक दूसरे कस्टमर का बताता हूँ आपको, जिनसे हमने बहुत सारा मतलब थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। अब ये देखो, स्टेटमेंट में जाऊँगा, आनंद भाई के हमारे पास इसकी रिपोर्ट आ गई। तो डिटेल बिगिनिंग बैलेंस 0 था, लेकिन पेमेंट आया इस इनवॉइस के ऊपर इनके, जिसका था 5000। ठीक है, और एक इनवॉइस इनका था 1031, उसकी अभी हाफ पेमेंट आई है और अभी पेमेंट बाकी है। देन उसी एक और इनवॉइस था 1033, इसका भी इस तरह से। ये तो स्टेटमेंट का रिकॉर्ड आ गया है, ये दिस मंथ का। मैं ठीक है, लास्ट मंथ का मानूंगा तो लास्ट मंथ का आ जाएगा। तो लास्ट मंथ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है इनके साथ। तो दिस ईयर में मारता हूँ तो बहुत सारे आ गए। अभी इस रिपोर्ट को पीडीएफ में, एक्सेल में या फिर ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल डायरेक्ट क्लाइंट को कर सकते हो, सीसी अपना डाल के अपने को भी ये कॉपी आ जाएगा इसका। अभी जाते हैं इनवॉइसेस में, तो सारे कस्टमर के इनवॉइसेस आ गए। तो यहाँ पे देखो, ये इनवॉइस बता रहा है पेड, लेकिन यहाँ बता रहा है अनपेड। अनपेड मतलब जिसके ऊपर पेमेंट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, एक और ख़ास बात इस सीआरएम की ये है कि अभी देखो इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट है वो है 2999। हम इसमें आधी पेमेंट डाल सकते हैं। मान लो तो क्लाइंट ने मेरे को 1000 रुपीज़ की पेमेंट की, ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। अभी इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। अभी मेरे को बता रहा है कि रिमेनिंग 1999 अभी बाकी है। अब मैं इसको ईमेल कर दूंगा क्लाइंट को कि ठीक है भाई, आपने पेमेंट भेजी, वो सक्सेस, अभी और इतनी बाकी है। अच्छा, एक और बात, अभी इसको ऑनलाइन भी देख सकता है क्लाइंट अपना जो भी होगा। ये देखो, व्यू कस्टमर एज इनवॉइस, तो भी ऑनलाइन उसको दिखेगा। मतलब कोई लॉगिन वॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी उसको, हम ये बस लिंक उसको दे देंगे, वो ऑनलाइन उसको देख लेगा यहाँ से। हालांकि कस्टमर पोर्टल भी है इसके अंदर, जो कस्टमर होगा वो लॉगिन कर सकते हैं कस्टमर पोर्टल पे, जहाँ पे उसको जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी इन्वॉइसेस हमारे उनके साथ चल रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस, वो सारे वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मैं बताऊँगा कस्टमर पोर्टल भी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है अभी। हाँ, तो इन्वॉइस में और अपने पास से ज़्यादा फीचर्स देखो, टास्क बना सकते हैं इन्वॉइस के रिलेटेड। मतलब कि देखो, अभी जो हमारा अकाउंटिंग वाला बंदा होगा, मैं उसको टास्क बना दूंगा कि भाई पेमेंट बाकी है, एक बार फ़ोन करके पूछ लो कब आएगी। ठीक है, डेट डाल दूँगा टास्क का जो भी होगा। टास्क का मेंबर देखो, ये असाइनीज
टास्क आसान ही, फिलिक्स को डाल दूंगा मैं, फिलिक्स काम कर लेगा उसके ऊपर। एक्टिविटी लॉग है इन्वॉइस के ऊपर, रिमाइंडर्स बना सकते हैं इन्वॉइस के ऊपर, मतलब भाई देखो रिमाइंडर बनाता हूँ कल के लिए कि कल लास्ट डे पेमेंट की, ठीक है, डाउनलोड प्रिंट सब कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं अपने कस्टमर भाई के प्रोफाइल पे, आनंद भाई के इन्वॉइस के बाद अपने पास पेमेंट्स, वही बस जितने भी पेमेंट्स हमारे इन्वॉइस के अंदर है वो सारे पेमेंट्स वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। वो कौन से इन्वॉइस के, वो इन्वॉइस का नंबर भी इधर आ जाएगा, इन्वॉइस को क्लिक करेंगे तो इन्वॉइस ओपन हो जाएगा। प्रपोजल्स भी आ गए इस आनंद भाई के जितने भी, आनंद भाई के लिए जितने भी प्रपोजल हमने बनाए हैं। बेसिकली होता है कि वेब डेवलपमेंट का कोई रिक्वायरमेंट लेके आए भाई आनंद भाई, तो हमने प्रपोजल बनाए उनके लिए, प्रपोजल उनको सेंड करे, फिर इन्वॉइस बनेगा, फिर पेमेंट आएगी। तो इस तरह से अब क्रेडिट नोट्स भी अपने पास, मतलब कोई काम किया हमने आनंद भाई के लिए और आनंद भाई ने कहा कि हम पैसा बाद में दूंगा, चलता है ना इस तरह से। उसी तरह से अपने पास से एस्टिमेट्स, एस्टिमेशंस रिलेटेड टू दिस कस्टमर। अभी क्रिएट न्यू एस्टिमेट, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। एस्टिमेट आपको पता ही होगा क्या होता है, बेसिकली नहीं पता तो देख लो यूट्यूब पे क्या है एस्टिमेट। सब्सक्रिप्शन वाला फीचर है इसमें जो कि बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ आपको बताता हूँ, अपने पास यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवेज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। अभी देखो पेमेंट गेटवेज में जाएंगे तो अपने पास है authorize.net, इंस्टामोजो, मॉली, ब्रेंडरी, पेपाल, पेयू मनी, स्ट्राइप आइडियल, टू चेकआउट। तो आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे होगा उसका एपीआई की आपको यहाँ पर डालना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो सब्सक्रिप्शन आप बना सकते हो। अब वो भी आपको पता नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लो सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं सर्विस वाले बिजनेस के अंदर। इसी के साथ एक्सपेंसेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखो आनंद भाई के एक्सपेंसेस, मतलब आनंद भाई को डोमेन चाहिए था, मैंने डोमेन बुक किया इनके लिए, इनकी सर्विस को मेंटेन किया और मेरे को इतना एक्सपेंस पड़ा। तो बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस है। यहाँ पे देखो हम साइड बार में यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन दिया गया है एक्सपेंसेस का, यहाँ पे जाके हम एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। अभी मैं एक एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ख़रीदा न्यू मॉनिटर फॉर आवर बिजनेस फॉर आवर ओल्ड सीपीयू। एक्सपेंस की कैटेगरी डालूंगा, जनरल यूटिलिटी जो भी है, चैरिटी, नॉन प्रॉफिट, टैक्सेस, फीस, एनीथिंग, डेट डालूंगा, अमाउंट डालूंगा। अगर ये एक्सपेंस बिजनेस का है तो कस्टमर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर कस्टमर के रिलेटेड है, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, आनंद में सर्च करूंगा, आनंद को क्लिक करूंगा, ये एक्सपेंस आनंद भाई के रिकॉर्ड में चले गया। वापस से आनंद भाई की प्रोफाइल में आते हैं। ऑल्सो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी देखो आनंद भाई के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी अपना का चल रहा है 1 ईयर डोमेन एंड मेंटेनेंस, वही उनकी वेबसाइट और उनका एप्लीकेशन का मेंटेनेंस हमारे पास ही। अभी डेवलपमेंट भी हमने ही किया था तो मेंटेनेंस भी हम ही कर रहे हैं। अब जाएंगे प्रोजेक्ट में, देखो आनंद भाई के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो है एफिनिटी इन्फोटेक्स वाला। अब मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये आ गया प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड। बेसिकली हम प्रोजेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, साइड बार में यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट्स वाला सेपरेट ऑप्शन है, यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट्स आ गए। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके प्रोजेक्ट बना भी सकते हो, बता देता हूँ, सब्र करो। ये देखो प्रोजेक्ट का नेम, कस्टमर को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट कौन से कस्टमर के लिए है, तभी तो ये प्रोजेक्ट कस्टमर के खाते में जाएगा, ठीक है ना। स्टेटस, टोटल रेट, एस्टिमेट आवर्स वगैरह वगैरह जो भी है। ये देखो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर, ये देखो CRM सॉफ्टवेयर में इसका एक टेस्टिंग वर्जन है जो मैंने इसको अपलोड किया है, ठीक है ना। इसको मैंने एक डेमो सर्वर के ऊपर अपलोड किया है। अगर आप इसको डेप्थ में जाके देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने URL दिया है, बस को क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद admin@email.com और पासवर्ड है अपना 1 2 3 4 5 6। इसको लॉगिन करो, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसको जितना चाहे उतना टेस्ट कर लो, ठीक है ना।
इसको बनाया है टेस्टिंग के लिए है, मतलब देखो, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत फीचर्स अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसके ऊपर में कि नए मॉड्यूल्स इसमें डेवलप करूँ, नए फीचर्स इसमें ऐड करूँ, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। लेकिन आप देखो भाई कितने ऑप्शन है, क्या क्या है, ये तो आप देख सकते हो इधर आके, ठीक है ना। अभी वापस से जाते हैं आनंद भाई की प्रोफाइल में। आइए देखो प्रोजेक्ट के अंदर, इसको प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट में अपने पास है टास्क, क्योंकि टास्क तो जो भी होगा वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा। हालांकि आप ग्लोबल टास्क भी बना सकते हो सिस्टम के अंदर। यहाँ पे टास्क में जाके, जैसा कि मान लो क्या टास्क बनाएंगे, अब हम टास्क बनाएंगे कि भाई ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस में चिपकली बहुत हो गई है, ऑफिस को क्लीन करना है। तो मैं एम्प्लॉय यहाँ पर असाइन कर दूंगा कि भाई तुम देख लो जो भी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हम, यहाँ पे टास्क में आ गए ये, तो माइलस्टोन्स में भी आ गए। माइलस्टोन होगा, माइलस्टोन के अंदर उसका टास्क होगा, ठीक है ना। टाइम शीट्स यानी टास्क के अंदर जब टास्क में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट टाइमर करेंगे तो ये टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा बैकग्राउंड में। अब मैं कुछ भी काम करूँ, वापस से यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डालूँगा भाई 50% कंप्लीट, सेव। अब मेरा टाइम शीट यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे देखो आ गया 1 मिनट का काम किया मैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी हमारे पास ये फाइल्स, जो भी फाइल्स प्रोजेक्ट के रिलेटेड होंगे हम यहाँ पे अपलोड करके रख लेंगे। जिस तरह से क्लाउड मैनेजमेंट में होता है उसी तरह से यहाँ पे अपने को दिया गया है। डिस्कशंस में जाएंगे तो जो भी ग्रुप डिस्कशन होगा प्रोजेक्ट के रिलेटेड, यहीं पे इस पूरा का पूरा स्टाफ डिस्कस कर सकता है, और कस्टमर अपने कस्टमर पोर्टल के थ्रू भी इस डिस्कशन वाले ग्रुप में मैसेज कर सकता है। अभी मैं इसे बनाता हूँ डेवलपमेंट ग्रुप, ठीक है। देखो विजिबल टू कस्टमर मैंने कर दिया, कस्टमर भी इसमें आके अपना मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज डालता हूँ, हेलो एवरीवन। अब जितने भी टीम मेंबर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन चलता रहेगा एज ए ग्रुप। अच्छा, ऐड कैसा करना है टीम मेंबर को, यहाँ पे आके देखो मेंबर्स सेटिंग में जाके यहाँ पे ऐड है, तो ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। अभी आप एक और चीज़ प्रोजेक्ट का ये है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, वो है गैंट चैट जो भी इसको बोलो, वाटरफॉल चैट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। ऑल्सो वी हैव टिकट्स। प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया, लेकिन अब वेबसाइट में कुछ एरर आ गया 2-3 महीने के बाद। तो हमारे कस्टमर आनंद भाई कस्टमर पोर्टल के थ्रू टिकट जनरेट कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं बस। कॉन्ट्रैक्ट्स, अब बताया था ना मैंने कि वेबसाइट बनाई आनंद भाई की, उसकी वेब होस्टिंग भी चल रही है। तो बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही है, ठीक है। सेल्स में हमारे पास है ये देखो इनवॉइसेस रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तब ये इसलिए यहाँ पे ये जो इनवॉइस आ रहे हैं ये वही इनवॉइसेस जो हमने आनंद भाई की प्रोफाइल पे देखे थे। क्योंकि देखो आनंद भाई के लिए इनवॉइस हमने बनाया है, किस लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। उन्होंने कहा वेबसाइट बना दीजिए, हमने बना दी, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोजेक्ट बन गया ये। अब वो इनवॉइस वो जो है वो इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो हमने उसको मिक्सअप कर दिया। मतलब मिक्सअप देखो वो बहुत सिंपल है। हम इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे अपने को पूछेगा कि आनंद भाई का इनवॉइस है, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट का है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एफिनिटी, क्लिक कर दूंगा, वो इनवॉइस एफिनिटी के रिकॉर्ड में चला जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है। और देखो जिस तरह इनवॉइस होते हैं उसी तरह प्रोजेक्ट के एस्टिमेशंस भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसा कि मान लो मैंने फ्रीलांसर को पकड़ लिया था वेबसाइट बनवाने के लिए, मतलब मैंने ही बनाई थी, लेकिन बीच में थोड़ा काम था जो फ्रीलांसर ने किया था, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ पेमेंट दी थी फ्रीलांसर को, तो वो तो हो गया हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस में डाल देंगे वो। इसी तरह भी न्यूज़ एक्टिविटी, ये तो हो गया प्रोजेक्ट वाला सिस्टम। अब आते हैं आनंद भाई की प्रोफाइल की तरफ। उसके बाद है हमारे पास टास्क, टिकट्स, फाइल्स, वॉल्ट, रिमाइंडर, मैप। मतलब ज़्यादा तो कोई इस्तेमाल होता नहीं है मैप का, लेकिन बस अपने को बता देता कि हाँ भाई ये
ये बंदे का बिजनेस इस वाली जगह पे है। चलो खैर। अच्छा, टास्क के अंदर अपने पास ये टास्क सिर्फ सेपरेटली कस्टमर के लिए बना सकते हैं। वही मैंने बताया था ना कि भाई पेमेंट अभी आनी है, पेमेंट इज़ ड्यू। वही टास्क बना लूँगा, फेलिक्स को डाल दूँगा, फेलिक्स फ़ोन करके पूछ लेगा कि भाई पेमेंट देनी है अपनी, कब दोगे, वगैरह वगैरह। अब जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। ये देखो अपने पास ऊपर नीचे ग्राफ आ गया, सर्किल आ गया, बार चार्ट आ गया। ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस आ गए, सेल्स वाले, एक्सपेंस वाले। तो इसमें अपने पास मैपिंग है, ठीक है। ये देखो ट्रांजैक्शन हुआ था, इसको मैं अभी वही ट्रांजैक्शन ही हूँ 1000 रुपीज़ का, जो आनंद भाई की प्रोफाइल में हमने बनाया था अभी। तो इसको मैपिंग यहाँ से कर सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल पे जाएगा या फिर कैश एंड डिपॉजिट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। तो अकाउंटिंग वाली चीज़ें आपको पता होगी तो समझ में आएगा, नहीं पता तो फिर देख लो आप जो भी है। जर्नल एंट्री हमारे पास है। अब तो भी हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ से माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे डिफ़ॉल्ट अपने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिट कार्ड, वेज एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़, ट्रैवल एक्सपेंसेस, शिपिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंस, सेल्स, रेवेन्यू, रिटेन अर्निंग्स। देखो भाई मेरे को अकाउंटिंग आती नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, जर्नल एंट्री वगैरह। ये सारी चीज़ें तो हमारा अकाउंटेंट, मेरा जो बंदा है, हमारा टीम मेंबर, वो उसको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, मेरे को समझ में नहीं आती। अभी रिपोर्ट्स में जाकर देखेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। ये देखो ये रिपोर्ट्स है, जो ब्लू कलर में लिंक है ये रिपोर्ट है। अब मैं बैलेंस शीट कंपैरिजन क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ रिपोर्ट आएगी। ये देखो रिपोर्ट आ गई। अब देख लो टेस्टिंग वाले, उस पर जाके देख लो आप लोग, मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं यहाँ पे। वही सेल्स के अंदर इनवॉइसेस, प्रपोजल्स, वही मैंने आपको बता दिए सारे के सारे आनंद भाई के प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे। सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस भी बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बता दिया, प्रोजेक्ट्स भी हो गया, टास्क भी हो गया, सपोर्ट वही आईटी टिकट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा एपीआई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मान लो इस सिस्टम के बेस पे आप एक जो भी क्या बोलते हैं उसको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो इस एपीआई के थ्रू आप बना सकते हो। एपीआई का टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, यहाँ पे मैनुअल में जाके आप पढ़ सकते हो। और ये हमारा लीड्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। एस्टिमेशन रिक्वेस्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। नॉलेज बेस मतलब ये देखो, ये तो हमारा एडमिन पैनल है, एडमिन वाला मतलब स्टाफ लॉगिन। तो इसका होम पेज भी होता है। अब मैं होम पेज में जाता हूँ, ये देखो ये है एक्चुअली में कस्टमर पोर्टल। कस्टमर को अपना ईमेल डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, लॉगिन करेगा तो कस्टमर लॉगिन करेगा। इसके अलावा नॉलेज बेस मतलब ये हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई FAQ, कोई क्वेश्चंस, कोई आर्टिकल्स होंगे तो हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। मैंने यहाँ से पब्लिश किया, देखो हु इज़ शारिक, मतलब मेरा ही नाम है, कौन हूँ मैं, क्या है हमारा बिजनेस, मैं क्या करता हूँ। ये देखो पब्लिक में जाऊँगा, मेरे पास आ गया हु इज़ शारिक, ये आ गया शारिक एज ए कंसल्टेंट। तो यहाँ से इसको एडिट करके मैं कंटेंट इसमें ऐड कर। सिमिलरली ब्लॉगिंग में होता है ना CMS जैसा, आर्टिकल डालते हैं, तो वही चीज़ें आप टेस्टिंग पे जाकर देख लो, टेस्टिंग वाले सर्वर पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका URL है। यूटिलिटीज़ में हमारे पास है मीडिया मतलब जो भी फाइल्स हमने अपलोड की हैं इस CRM के ऊपर, सारे एक जगह से हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब सर्वर पे हम फोल्डर्स बना के सेव कर सकते हैं बेसिकली। और ये देखो ये जो ऑप्शंस हमारे पास है साइड बार में, इनको रोल्स के बेस पे स्टाफ को हम परमिशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अकाउंटेंट को भी विजिबल हो जाएंगे, सेल्समैन को भी विजिबल हो जाएंगे, मैनेजर को भी विजिबल हो जाएंगे, एडमिन को भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे एडमिन हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मैं यहाँ पे एज ए एडमिन यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो इसीलिए सारे के सारे फीचर्स मेरे को विजिबल है। मेरा जो सेल्समैन है वो लॉगिन करेगा तो उसको बस यहाँ पे लीड्स वाला ऑप्शन दिखेगा, कस्टमर वाला दिखेगा, बस इनवॉइस वाला दिखेगा बस। उसी के साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है डेटाबेस बैकअप। यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्रॉन जॉब के थ्रू cPanel के ऊपर। और मेरा ये cPanel के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। क्लाउड के ऊपर भी चला सकते हैं इसको, XAMPP सर्वर पे भी चला सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं। बस PHP
का अपाचे सर्वर चाहिए अपने को, क्योंकि PHP कोऑर्डिनेटर के ऊपर इसका डेवलपमेंट है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना भूल गया, वो HR मैनेजमेंट। वही HR मैनेजमेंट का जो भी चीज़ें होती है, मतलब और स्टाफ क्रिएट करना, स्टाफ को मैनेज करना, उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उनकी सैलरीज, उनके पेरोल्स, वही सारी चीज़ें हैं बेसिक सी कॉर्पोरेट वाली, जो मुझे कतई जहर लगती है। और हमारे पास है रिपोर्ट्स, वही रिपोर्ट्स। यहाँ तो ये रिपोर्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, अकाउंटिंग वाले रिपोर्ट से ये वाली रिपोर्ट थोड़ा डिफरेंट है। सब्र करो थोड़ा। ये देखो, एक्सपेंस वर्सेस प्रॉफिट वाला रिपोर्ट आ गया। हाँ, सेल्स वाले रिपोर्ट में आएंगे। ये देखो, टोटल पेमेंट्स दिस मंथ आ गए हमारे पास। लास्ट मंथ करूँगा, ऑल टाइम करूँगा, फिल्टर करके दे देगा ये। फिर इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये देखो, पूछ रहा है एक्सेल में चाहिए, CSV में चाहिए, PDF में चाहिए, प्रिंट में चाहिए। मेरे को तो व्हाट्सएप में चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है नहीं इसमें। अभी डाल देंगे, कोई बात नहीं। PHP कोऑर्डिनेटर के ऊपर ही हम PHP के डेवलपर ही हैं। 2012 से PHP के एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो बना लेंगे, डाल देंगे इसमें व्हाट्सएप वाला ऑप्शन। और पेमेंट मोड क्लिक करूँगा तो ये मेरे को बता रहा है, ये देखो सबसे ज़्यादा पेमेंट्स जो आए हैं ना, वो आए हैं फ़ोनपे के ऊपर। ब्लू कलर बता रहा है बैंक, ग्रे बता रहा है पेपाल। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है हमारा, तो पेपाल पर डालते हैं वो। और एक ऑप्शन है टोटल वैल्यू बाय कस्टमर ग्रुप। खैर ये मेरे को तो उतना यूज़फुल दिखता नहीं है। देखो भाई, अब बिजनेस एनालिस्ट हो गए, कोई एनालिटिक वाला बंदा होगा आपका, उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल है। देखो, और बहुत सारे फीचर्स इसमें जो मैं अभी ये वीडियो में बता नहीं सकता। अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये देखो कितना बन गया वीडियो, अभी 28 मिनट का वीडियो बन गया भाई। इसको तो 2 पार्ट करना पड़ेगा। अरे बाप रे। हाँ, 2 पार्ट बनाएंगे, कैसा भी उसका 2 पार्ट तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर देख लो शॉर्ट टॉप बार में अपने पास है प्रोफाइल, ठीक है, नोटिफिकेशन, टाइमर। जब टास्क पे हम काम करते तो यहाँ पे अपने को ये ऊपर ऐसे दिखाते रहता है कि भाई ये टाइमर चल रहा है तुम्हारा, टाइमर चल रहा है तुम्हारा। प्रोफाइल पे जाके देख लेते हैं हम। इतना सब देख लिया, यही बस। ये देखो, प्रोफाइल में अपने को बता रहे टोटल लॉग टाइम, मतलब इतने टास्क के ऊपर मैंने काम किया। ये घंटों में बता रहा है, ठीक है। 1017 आवर्स 59 मिनट्स, ठीक है। लास्ट मंथ लॉग इन टाइम 35 आवर्स। हाँ, बहुत बड़ा वैकेशन हो गया था सब। दिस मंथ लॉग टाइम 000, क्योंकि बोला ना, मैं जो भी टास्क के ऊपर काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टास्क को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरे को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। लेकिन इसके अलावा भी अटेंडेंस, मगर आपका जो स्टाफ होगा वो इनको फॉलो करेंगे। अब भाई अपन का ही बिजनेस है, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अपन के ऊपर कौन सा मैनेजर है जो अपने को दम करेगा। टाइमर दबाओ। तो देख लो भाई, आप इंटरेस्टेड हो CRM आपको चाहिए, CRM ये आपके बिजनेस के लिए, तो फुल टाइम लाइसेंस के साथ एक्टिवेशन मैं आपको दे दूंगा आपके बिजनेस के लिए, फ्री इंस्टॉलेशन सपोर्ट के साथ। लेकिन ये CRM फ्री में नहीं है, इसका 1 टाइम पेमेंट है, जो कि अभी 5000 से लेके 6000 के आसपास ही, ठीक है। अभी इसका जो प्राइस मैंने लगाया वो एक्चुअली 5500 रुपीज़ का लगाया है। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको 10-20% का डिस्काउंट दे दूं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने वीडियो में डाल दिया है, या तो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो या फिर मेरे को कॉल कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका डेमो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ज़रा डिस्क्रिप्शन को खोल के देख लो। कॉल करके पूछो मत भाई URL कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में ही है URL, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। बस URL को क्लिक करो, वो यहाँ पे पहुँचा देगा आपको। लॉगिन स्क्रीन देगा, लॉगिन में आपको डालना admin@email.com। पासवर्ड इज़ 123456, पब्लिक वाईफाई वाला पासवर्ड, ठीक है। तो चलो वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। बहुत पूरा आधे घंटे का वीडियो बन गया भाई, ठीक है। बाय। वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन भी ज़रा दबा दो, उसको टच कर लो, खुश हो जाएगा।